जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे मिसाइलों को लेकर जो कि बात चलती है और काफ़ी सारे समुदाय के लोग भी जैसे कि मैं हिंदू समुदाय की बात करूं, देखने को ये मिल रहा है कि जम्मू में पहले भी वारदात सामने आई कि मंदिर को खंडित किया गया, यानी कि सिद्रा का एक इलाका जहां पर एक मंदिर है वहां पर भी उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। वासुकी नाग के मंदिर को अभी भद्रवा में देखा गया कि बहुत प्राचीन मंदिर है, वासुकी नाग का बहुत ज़्यादा नाम है जिसको मान्यता रखती है पूरे भद्रवा के लोगों के लिए और ख़ास करके पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आखिरकार विवर्ध भाषा भी इसमें इस्तेमाल की गई है। इसी सिलसिले में आज वॉइस ऑफ भारत की टीम पहुंची है एकजुट जम्मू के ऑफिस में और उसके जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी हमारे साथ आज बातचीत करेंगे काफ़ी जम्मू कश्मीर के मिसाइल्स को लेकर। आपका पहले स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। जानना चाहेंगे कि आखिरकार कश्मीर में भी यही देखने को मिल रहा है कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है सर? ये देखिए, हम इस चीज़ को लेकर तो बहुत बार मीडिया के माध्यम से भी और अदरवाइज़ ग्राउंड पे भी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी लड़ाई लड़ते लड़ते ये बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर ग्रस्त है इस्लामिक एक्सपेंशन के एक टोटलिटेरियन प्रोसेस से। दैट्स नंबर वन। दूसरा, यहाँ पे गैर मुसलमानों का नरसंहार एक कांस्टेंट प्रोसेस है, वो चला आ रहा है। उसके कई तरीके के सबूत भी हमने दिए और तमाम पिछले 4-5-6 महीनों में जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, टेम्पल अटैक्स हो रहे हैं, ये सब इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं कि एक टोटलिटेरियन प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑफ किलिंग, ऑफ वाइपिंग आउट हमारी सनातन इंडिक सभ्यता, सिविलाइजेशन, वो भी चल रहा है। साथ ही साथ बिगर प्रोसेस इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, ये सारी चीज़ें चल रही है जिस पे बहुत विस्तृत तरीके से हमने चर्चा की अपने बहुत सारे पब्लिक इंटरेक्शंस में भी, मीडिया इंटरेक्शंस में भी, स्पेशल प्रोग्राम्स में भी। तो उसी संदर्भ में, उसी बैकलाइट में आपको देखना है कि एक जिहादी प्रक्रिया है जो जम्मू कश्मीर में चल रही है और वो हमारे ही सिस्टम को इस्तेमाल करके, हमारे ही सिस्टम में ऐसे इंडिविजुअल्स और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स इंस्टॉल करके इस चीज़ को चला रहे हैं। अब समस्या सबसे अधिक ये है कि भारत सरकार की पिछले 70 साल की नीति जो रही है उसे ही अडॉप्ट करके आगे इस समय भी चलाया जा रहा है, जिस नीति के चलते आप इन जिहादी तत्वों को जो बहुत नुआंस्ड तरीके से, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने जिहाद के प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें नरिश करने का, उन्हें एम्पावर करने का, उन्हें लेजिटिमाइज करने, ह्यूमिलिएशंस, सिस्टम का दुरुपयोग, गलत FIRs लगाना जो है वो एक प्रोसेस निरंतर चला आ रहा है। तो इसी संदर्भ में आपको इसे देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में भी टारगेट किलिंग्स हो ही रही हैं, मगर जब कश्मीर से 32 साल के बाद एक बारी फिर से देखा गया कि कश्मीरी पंडित फिर से पलायन हो गए वहाँ से 32 सालों के बाद, और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो रिजर्व कैटेगरी के जैसे रजनी बालाजी, उनको स्कूल में जाकर नाम पूछकर उनको गोली मारी गई। आखिरकार उनका जो टेररिज्म है, उनका टेररिस्ट है, उनका यही मकसद है कि यहाँ से कश्मीरी पंडित और या हिंदू यहाँ से चले जाएं। और जब हम कश्मीरी पंडित और रिजर्व कैटेगरी के लोग, हिंदू लोग वहाँ से वापस आकर जम्मू में फिर से बैठ रहे हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन करें, चाहे कुछ भी करें, मगर उनका जो मकसद था टेररिस्ट का, वो तो मंसूबा उनका कामयाब हो रहा है। तो देखिए, आपने ये देखा कि राजस्थान के भी एक व्यक्ति को जो हिंदू था और हिंदू होने के कारण गोली मारी गई, वो भी आपके सामने चीज़ सामने है। तो एक जो सिचुएशन है आपके सामने ये है कि कश्मीर के इस्लामीकरण का प्रोसेस, जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण का प्रोसेस निरंतर चल रहा है, इसीलिए हिंदू होने पे हत्याएं की जा रही हैं। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखिए मुसलमान भी तो मरा। देखिए, मुसलमान इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो इस्लाम प्रैक्टिस करता है या वो मुसलमान है। हिंदू इसलिए मरा क्योंकि वो हिंदू है। जो मुसलमान मरा वो इसलिए मरा क्योंकि वो उनका साथ नहीं देता था, उनकी बात नहीं मानता था, इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स में पढ़ाने का काम करता था, उनकी लाइकिंग के हिसाब से नहीं था। ऑपरेशनल इश्यूज़ जो रहते हैं, मुसलमान होने के कारण मुसलमान नहीं मरा, लेकिन हिंदू हिंदू होने के कारण मर रहा। और ये जो जितनी आपने चीज़ें बताई, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि चूँकि भारत सरकार की ये नीति है कि हिंदुओं के नरसंहार को नकारना है, कि ये हुआ, उसे छुपाना है, उस पर पर्दा डालना है, उसके कारण ये निरंतर चीज़ें चलती आ रही। अंकुर जी, साफ तौर पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो इस पे बड़ा ज़्यादा सुझाव ले रहे हैं और मीटिंग्स, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं दिल्ली में बैठ कर के। मैं ये भी उसी, ये मीटिंग्स करना, स्टेटमेंट्स देना, ये कहना टेररिज्म लास्ट लेग में है,
मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है। जम्मू कश्मीर में हत्याएं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं, हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डिरेल करने के लिए की जा रही है। ये कांग्रेस की शब्दावली है, ये पिछली सरकारों की ही शब्दावली है। और ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच सिर्फ ये ध्यान में रखती है कि हमें वायलेंस को किसी तरीके से मैनेज करना है, मतलब हत्याएं इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली आपको स्टैटिस्टिक्स ही तो देते हैं ना कि पिछले साल 200 मरे थे, अब देखिए 150 मरे हैं, पिछले साल 150 मरे थे, अब देखिए 100 मरे हैं। इसी तरीके की स्टैटिस्टिक्स आती है। आखिरकार कहीं ना कहीं मर ही रहा है। तो देखिए मर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पॉलिसी यही है कि वायलेंस को किसी तरीके से मैनेजेबल। दूसरी पृष्ठभूमि देखिए कि पूरी एक मिलिटराइज्ड सोसाइटी है जो एक सेंचुरी की तरह अलगाववाद की मूवमेंट को चला रही है, जिसके अंदर से आतंकवादी पैदा भी होते हैं, उन्हें संरक्षण भी मिलता है, सहायता भी मिलती है, मॉरल सपोर्ट भी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है, एक्सेट्रा। और जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का काम चलता है, आप उसके खिलाफ ना बोलेंगे ना काम करेंगे, इनफैक्ट उन्हीं लोगों को एम्पावर करेंगे। तो ये इसी तरीके से चलता जाएगा। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जब तक भारत सरकार की यही रणनीति जम्मू कश्मीर को लेके है, कि कोई सुधार इस सिचुएशन में हो पाएगा। अब आपने देखा टारगेटेड किलिंग्स के बाद जम्मू संभाग में टेररिस्ट अटैक्स हुए, यहाँ पे आईईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, ग्रेनेड्स डिस्कवर हो रहे हैं, ड्रोन्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आपने एक पकड़ लिया, लेकिन कितने आए थे और कितने पकड़े? आप 10 में से एक पकड़ रहे हैं, लेकिन 9 तो कहीं जा रहे हैं, या मान लीजिए 5 में से एक पकड़ रहे हैं, तो 4 तो कहीं जा रहे हैं। आपके मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। आपके मंदिरों पे हमला होना, यहाँ पे हमारे कुल देवताओं की, हमारी जो श्रद्धेय देवता हैं उनकी मूर्तियों को खंडित करना एक पैटर्न सा बन गया है। और वासुकीनाग मंदिर, जिसकी तो पूरे विश्व में मान्यता है, हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व में जिसकी विश्व के हिंदुओं में जिसकी मान्यता है, वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाना, और 2015 में भी पहले वो घटना होना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, जिसके कारण रिपीट होना। आपके सिद्धड़ा टेम्पल की आप घटना याद कर लीजिए, आप सुंजवा बाबा कालीवीर जी महाराज के टेम्पल की घटना याद कर लीजिए। तो ये तो रिपीटेडली चला आ रहा है, और जो कारण है उन कारणों को फिक्स करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि उन कारणों पर पर्दा डालने का काम सरकार करती है। जब ऐसी परिस्थिति में सरकार ये कहती है कि हत्याएं, ये हमले, ये जिहाद मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी सोच और समझ किस लेवल की है। या फिर अपनी सोच और समझ पे स्वयं ये एक स्मोक स्क्रीन डाल के बैठे हैं। अपीजमेंट है, सरेंडर है, एब्डिकेशन है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन तीनों का मिक्सचर तो ज़रूर है किसी न किसी डिग्री में। अंकुर जी, आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि पेशे से आप वकील हैं, क्या इतनी हिम्मत इन टेररिस्ट के अंदर कैसे आ जाती है और जिम्मेवारी ले लेते हैं हर एक अटैक की? ये हमने किया है, ये किया है। ये तो पहले भी देखने को मिल रहा था, 1990 में भी 90 से दशक से देखने को मिल रहा है, मगर अब भी देखने को मिल रहा है कि सीधा लेटर सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है, चैनल को भेज देते हैं कि हाँ जी हमने ये किया। कितनी हिम्मत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी ये इतनी हिम्मत इनके अंदर कहाँ से आती है? नहीं, देखिए, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना भी है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर अटैक करती है, बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करती हैं, जिम्मेवारी लेती है, तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, यहाँ जम्मू कश्मीर में रिपीटेडली होता है और बार बार जिम्मेवारी ली जाती है। उसका कारण ये भी है कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो इस्लामिक एक्सपेंशन, इस्लामिक टोटलिटेरियन मूवमेंट, उसको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट ही करती है। दूसरा, उनके जो सपोर्ट स्ट्रक्चर जैसे एनसीपीडीपी पॉलिटिकल फ्रेम है, अलगाववादी जो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फिर समाज के लेवल पे जो सोशोलॉजी मिलिटराइज्ड सोसाइटी बन गई है, उन्हें पता है कि उन सपोर्ट स्ट्रक्चर्स का उन्हें संरक्षण है। उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उस तरीके की नहीं होगी। उन्हें पता है कि जो जहाँ से रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जिन इंस्टीट्यूशंस से चल रहा है उन पे कोई हाथ नहीं डालेगा। उन्हें पता है कि इसकी जो हार्वेस्ट है वो लगातार चलती रहनी, इसलिए वो इम्प्यूनिटी के साथ चीज़ें करते हैं। प्लस उन्होंने अपने लोग सिस्टम में घुसाए हैं जो चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं, तो इसीलिए दे आर वेरी क्लियर इन देयर अप्रोच। वो तो हमारे ही सिस्टम को इस्तेमाल करके इस तरीके की सबवर्सिव एक्ट्स को अंजाम देने का काम करते हैं। उन्हें पता है कि भारत सरकार की पॉलिसी ऐसी है मुस्लिम क्वेश्चन को या मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के क्वेश्चन को हैंडल करने की, जो उन्हें ही सूट करती है। थोड़ी देर के लिए शोर होगा, बैठेगा, उनका काम निरंतर चलता जाएगा, इसलिए वो करते हैं। अमरनाथ यात्रा भी आ रही है सर, अमरनाथ यात्रा भी आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठा हुआ है
जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी ये रहने वाले हैं, उनके अंदर डर है, तो जो पूरे भारत देश से अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आएंगे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम पूरा किया हुआ है, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के दिलों में डर है। मुझे तो लगता है कायदा भी उधर से थ्रेट्स दे रही है। मुझे तो लगता है कि इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान में बाबा अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए लोगों को सड़कों पे आर्मी, पैरामिलिट्री, जेकेपी इनकी सुरक्षा घेरे में रह के यात्रा करनी पड़े। ये इट्सेल्फ दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या करें, आपकी नीति ऐसी है कि आपने सिस्टम वहाँ पे ऐसा बनाया है कि दे हैव रीच, दे कैन डू एनीथिंग। मुझे सर झुकाने के अलावा इस परिस्थिति को देख के और कोई तरीका नज़र नहीं आता इस सिचुएशन को बयान करने का। ये शर्म की बात है। अमरनाथ यात्रा भी आ रही है सर, अमरनाथ यात्रा भी आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठा हुआ है। जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी ये रहने वाले हैं, उनके अंदर डर है, तो जो पूरे भारत देश से अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आएंगे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम पूरा किया हुआ है, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के दिलों में डर है। मुझे तो लगता है कायदा भी उधर से थ्रेट्स दे रही है। मुझे तो लगता है कि इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान में बाबा अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए लोगों को सड़कों पे आर्मी, पैरामिलिट्री, जेकेपी इनकी सुरक्षा घेरे में रह के यात्रा करनी पड़े। ये इट्सेल्फ दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या करें, आपकी नीति ऐसी है कि आपने सिस्टम वहाँ पे ऐसा बनाया है कि दे हैव रीच, दे कैन डू एनीथिंग। मुझे सर झुकाने के अलावा इस परिस्थिति को देख के और कोई तरीका नज़र नहीं आता इस सिचुएशन को बयान करने का। ये शर्म की बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस टाइम हमारे साथ जुड़े थे एकजुट जम्मू के प्रधान जम्मू कश्मीर के एडवोकेट अंकुर शर्मा, पेशे से वकील भी हैं और जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग भी करते आए हैं। और साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि जो ये रणनीतियाँ चल रही हैं भारत सरकार की तरफ से, उसको साफ तौर पर हिंदुओं के ऊपर जो प्रहार 1990 से चल रहा है कश्मीर में, कश्मीर वैली में, उसको लेकर दुर्भाग्य की बात है। और आज भी वही जो पहले चल रहा था वही आज भी है। ये साफ तौर पर एडवोकेट अंकुर शर्मा जी का कहना था। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू जी के साथ विनीत कारलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से, वॉइस ऑफ भारत के लिए।